बिल्कुल ठीक किया तुमने। ये ऐसे ही बदमाश और लफंगे लोग हैं। इन्हें मालूम ही नहीं है कि बेटी वालों की इज्जत की कैसे जाती है। ये कोई तरीका है? तुम घर पर नहीं हो, मैं घर पर नहीं हूं, दनदनाता हुआ घर में घुसा और सबको दहशतजदा करके चलता बना। अब उन्हें भी पता चल जाएगा बेइज्जती होती क्या है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। गुजरते वक्त के साथ मामलात सुलझने के बजाय उलझते चले जा रहे हैं। अरे वो इसलिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। उनकी नीयत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बेटी की किस्मत ठीक नहीं है। जो कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा है, और वक़ार इतना बदतमीज और इतना बदतहजीब निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। आप बैठिए। बस करो बेटा, रोना तो बंद करो ना। आखिर कब तक अपने दिल को इस तरह भारी करके बैठी रहोगी? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू भी कितने परेशान हो गए। अरे ठीक कह रही है फातिमा, तुम अकेली तो नहीं हो ना भाई इस घर में। अब तुम्हें अपने ससुराल और अपने शौहर के सामने अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का भरम रखना है। नहीं पता मुझे ये सब, मैं बस इतना जानती हूँ, अपने शौहर के साथ अपने घर तोड़ना चाहती हूँ। किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही। बस फिर साहब, बस बेटा, कोई मेरी बात नहीं समझ। बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह देखना अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बस मेरा बच्चा, बस। May I come in, sir? आइए आइए, प्लीज प्लीज। सर ये गिफ्ट। सर हमने आपके वलीमे के लिए गिफ्ट खरीदा था। वलीमा पोस्टपोन होने की वजह से हमने सोचा आपको गिफ्ट पहुंचा दें। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कोई नहीं सर, इंसान जिंदगी में एक बार शादी करता है। सर हमें आपकी शादी की बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर हम ये सोच रहे हैं कि आप दोनों को लंच पे इनवाइट करें। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। बस आजकल उनके वालिद की ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसे ही थोड़े ठीक हो जाएं फिर रखते हैं कोई गेट टुगेदर। आप लोगों ने गिफ्ट दे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। लंच जब भी होगा वो मेरी तरफ से आप सबके लिए होगा। थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो और आंखों से भी लग रहा है कि रात भर सोई नहीं हो। तो जानते हो शायद घर में कितनी टेंशन है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। घर में सब मौजूद होते हैं मगर ऐसे लगता है कि घर पूरा खाली है। जानता हूँ यार, इस वक्त तुम बहुत स्ट्रेस में हो। चलो उठो, हम कैंटीन चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर वहीं बैठ के बातें करेंगे। नहीं शाहिद, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं बैठे रहने दो। बल्कि तुम चले जाओ, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। फॉर गॉड सेक यार, ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें मत करो। कम से कम इस कंडीशन में तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कैंटीन नहीं जाना मत जाओ, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो यार। अगर उस दिन वकार की बात विरसा से हो जाती और उसे पता चल जाता कि वो रिश्ता ख़त्म करने वाली बात विरसा की फैमिली की तरफ से नहीं हुई है, तो क्या करती फिर तुम?
अरे तुम और तुम्हारे अब्बा आसपास से बेखबर होकर ना सोते रहते हो, लेकिन मैं चौकन्ना रहती हूँ। अम्मा, उस तरफ से तो तुम चौकन्नी हो, कुछ भी ऐसा नहीं होने दोगी कि फिर से रिश्ता बन जाए। मगर क्या? अरे आगे से कुछ फूटा कर, बोला कर, पूरी बात किया कर। माँ, अगर वो आदिल उसके घर पहुंच गया और उसकी बात वकार से हो गई तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो अम्मा, देख लूंगा मैं। बड़ा शौक है ना आदिल को उससे हमदर्दी करने का, उसकी सारी हमदर्दियां निकाल दूंगा मैं। कुछ ऐसा करूंगा उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम्हें पता है, अम्मी पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? मैंने अम्मी से कह दिया था कि कुछ दिनों तक उन्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा रिश्ते के लिए। असल में मैं तुम्हारी अम्मी से अपनी अम्मी को मिलवाना चाह रहा था, लेकिन ये वकार भाई की शादी से पहले की बात थी। मुझे क्या पता था कि वकार भाई की शादी के बाद। शाहिद, मैं अभी अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। वकार भाई जैसे किसी तूफान के बीच में खड़े हैं, कोई भी लहर आती है उनको और उनकी मोहब्बत को डबोती जा रही है। कोई तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा शाहिद, मैं क्या करूं? जानता हूँ यार, अच्छी तरह जानता हूँ। वकार भाई विरसा भाभी से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करने वालों के जज्बात सिर्फ मोहब्बत करने वाले ही जान सकते हैं। पता नहीं इस वक्त उन पे क्या गुजर रही होगी। अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, औरों की तरह सिर्फ तमाशा देख रही हूँ। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम चलते हैं विरसा भाभी के पास। नहीं नहीं शाहिद, ऐसा नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? अगर मामा पापा को पता चल गया तो बहुत मसला हो जाएगा। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। वैसे एक बात बताऊं ईमान, कभी कभी गुप अंधेरे में उजाले की हल्की सी किरण भी खुशी का बायस बन सकती है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें मुनासिब नहीं लग रहा मेरा जाना तो तुम तो जा सकती हो। आदिल, आदिल कहाँ है? अबे आदिल कहाँ छुप के बैठे हैं? बाहर निकल। आदिल के बच्चे बाहर आ। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात? तू वकार से मिलने गया था ना? हाँ गया था। तो के बच्चे, हमारे आपस के खानदान का मामला है, तू क्यों बीच में आ रहा है? तुम इस वक्त मेरे घर में हो, ये मत भूलो। गिरवान छोड़ो और हम बैठकर बात कर सकते हैं। नाम सब करने नहीं आया हूँ, तुझे सबक सिखाने आया हूँ यहाँ पे। तू होता कौन है मुझे सबक सिखाने वाला? हाँ, क्या बात कर रहे हो? खानदान? वो मेरा भी खानदान है, मेरे फुप्पो का घर है। विरसा मेरी फुप्पो की बेटी है। तुमसे तो मैं अच्छी तरह मालूम, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना मुझे अच्छी तरह। और याद रखना कि मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। तू रोकेगा मुझे? हाँ। तू मुझे रोकेगा? अरे हाँ, मैं तेरी। अरे क्या हो रहा है? छोड़ो से, मैं कह रही हूँ छोड़ो से, छोड़ो मेरे बेटे को, मेरे बेटे को छोड़ो। छोड़ो मेरे बेटे को इसी वक्त, वरना मैं गोली चला दूंगा। तो चलो पीछे हटो। ये क्या तरीका है? बात करनी थी तो तमीज से बात करते। निकलो निकलो मेरे घर से। ठीक है जा रहा हूं। आज तो ये बंदूक दिखा दी, लेकिन आइंदा के बाद अगर ये मेरे बीच में आया ना तो इस बंदूक से भी नहीं रुकूंगा, हशर नशर कर दूंगा मैं इसका। चलो निकलो निकलो, चलो आ रहा हूं मैं। चलो निकलो यहां से। तुम्हें तो ठीक है ना? कुछ चोट वोट तो नहीं लगी?